हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7। हम स्टार्ट करेंगे ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो ड्यूल नेचर की बात करेंगे, यानी कि डबल नेचर की बात करेंगे रेडिएशन और मैटर की। कि ड्यूल नेचर का मीनिंग क्या है? पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, यानी कि रेडिएशन जो होती है उनका पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। ऐसे ही मैटर जो है, मैटर का भी पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होते हैं। इसकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले इनको स्टडी करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ मेटल सरफेसेस की और कुछ इलेक्ट्रॉन एमिशन की टेक्निक थोड़ी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारे पास जो है, हम स्टार्ट करते हैं वर्क फंक्शन से। वर्क फंक्शन क्या होता है? वर्क फंक्शन क्या होता है? अब किसी भी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को अगर हमें इजेक्ट करवाना है तो कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हमें उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जिस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन क्या हो गया ऑफ ए मेटल is the minimum energy required by an electron to just escape from the metal surface so as to overcome the restraining forces at the surface। मीनिंग क्या है? कुछ फोर्स लगते हैं, ठीक है। इन फोर्सेस के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना होता है? मेटल के सरफेस से इजेक्ट करवाना होता है, एस्केप करवाना होता है। तो जितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उस वैल्यू को बोलते हैं वर्क फंक्शन। और वर्क फंक्शन को हम राइट करते हैं फाई नॉट से। वर्क फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी? फाई नॉट। और इसकी जो यूनिट हम लेते हैं, यूनिट जो हम मान के चलते हैं वर्क फंक्शन की, जो बार बार यूनिट यूज करेंगे वो यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम कर भी चुके हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो 1.6 × 10⁻⁹ जूल के इक्वल होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट मेटल्स जो होती है उनका वर्क फंक्शन जो है अलग अलग होता है। तो सबसे कम जो वर्क फंक्शन है, अगर हम बात करें यहाँ पे वर्क फंक्शन मेटल्स की, तो सीजियम जो मेटल होती है, सीजियम के लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो होता है 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जबकि सबसे ज़्यादा अगर हम वर्क फंक्शन की बात करें तो वर्क फंक्शन जो हम प्लेटिनम का लेते हैं वो लेते हैं यहाँ पर 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सीजियम एंड प्लेटिनम के लिए 5.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि सबसे कम वर्क फंक्शन हमारा जो है वो सीजियम के लिए है और हाईएस्ट वर्क फंक्शन हमारा किसके लिए है? प्लेटिनम के लिए जो है वो हमारा हाईएस्ट वर्क फंक्शन है। तो सीजियम के केस में जो लो एनर्जी की रेडिएशन होती है उनसे हम इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवा सकते हैं, जबकि प्लेटिनम के लिए हमें किस तरह के रेडिएशन चाहिए? हाई एनर्जेटिक रेडिएशंस की ज़रूरत होती है। तो वर्क फंक्शन जो होता है मेटल का वो डिपेंड करता है, वर्क फंक्शन जो है ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन किसके लिए? मेटल्स के लिए। तो सबसे पहले डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है मेटल के, ऑफ मेटल। और दूसरा जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल, नेचर पर। मेटल के नेचर पर डिपेंड करता है। और तीसरा जो है इम्प्योरिटी जो मेटल के सरफेस के अंदर है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन द
मेटल सरफेस। तो मीनिंग तीन जो हमारे पास मेन जो यहाँ पर पॉइंट्स आए हैं, टेम्परेचर, नेचर ऑफ मेटल एंड इम्प्योरिटीज़, तो इनके ऊपर वर्क फंक्शन जो है वो डिपेंड करता है। तो इलेक्ट्रॉन एमिशन की अगर हम टेक्निक डिस्कस करें यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स एमिशन, तो इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या हो गया, मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एमिशन करवाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन बोलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन एमिशन अगर हमें करवाना है तो हमें मेटल के सरफेस पर कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क फंक्शन की इक्वल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये वर्क फंक्शन के इक्वल जो एनर्जी है वो हम डिफरेंट टेक्निक से दे सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम जो एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को जो मेटल के सरफेस पर होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहली टेक्निक हमारे पास है थर्मो आयनिक एमिशन, थर्मो आयनिक एमिशन या थर्म आयनिक एमिशन। नाम से पता लगा थर्मल यानी कि हीट यानी कि टेम्परेचर देना है हमें। तो ऐसा फिनोमिना इलेक्ट्रॉन एमिशन का जिसमें मेटल के सरफेस को हम हीट करते हैं, सुटेबल जो है स्टेबली क्या करते हैं, हीट करते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्या, थर्मल एमिशन। दूसरा टेक्निक हमारे पास है थर्मल एमिशन के बाद फील्ड एमिशन, इसको हम जो है कोल्ड कैथोड एमिशन भी बोलते हैं, कोल्ड कैथोड एमिशन। इसमें क्या करते हैं, मेटल के अक्रॉस जो है हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं। तो हाई पोटेंशियल लगा करके मेटल के सरफेस से जो है हम इलेक्ट्रॉन का क्या करवाते हैं, एमिशन करवाते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, नियर अबाउट 10⁸ वोल्ट पर मीटर का जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें अप्लाई करना पड़ता है। और तीसरी टेक्निक हमारे पास जो है सेकेंडरी एमिशन। सेकेंडरी एमिशन के अंदर हम क्या करते हैं, मेटल के सरफेस पर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को जो है क्या करवाते हैं, बम्बार्ड करवाते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करेंगे और वहाँ से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर। तो जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है वो सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन होता है हमारा। तो ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से क्या करवाया जाता है, इजेक्ट करवाया जाता है। तो इस टेक्निक को बोलते हैं सेकेंडरी एमिशन। और लास्ट वन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे लिए जिसको हमें डिस्कस करना है वो है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, ये एमिशन जो होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इट इज़ द फिनोमिना of emission of electron from the surface of metal, emission of electrons from the surface of metal when radiation of suitable frequency fall on it। मीनिंग क्या है, जब सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन जो है मेटल के सरफेस पर, मान लो ये मेटल का सरफेस है और यहाँ पे सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन हम इंसिडेंट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट हो जाएगा। इस टेक्निक को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। क्या बोलेंगे इसको, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये चार टेक्निक हमारे पास जो है यहाँ पर गिवन है, जिसमें से हमें जो डिस्कस करनी है वो है हमारी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो इसी के साथ हम एक और डेफिनेशन गिवन है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? इट इज़ द फिनोमिना of electron of emission of electron. It is the phenomena of emission of electrons from the surface of metal It is the phenomena of emission of electron from the surface of metal when radiation of suitable frequency fall on them. यानी कि अगर किसी सरफेस पर हम सुटेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं तो वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं तब इस टेक्निक को हम बोलते हैं क्या? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है यहाँ पर हमें गिवन है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या डिस्कस किया, क्या लिया गया? एक यहाँ पर ग्लास ट्यूब ली गई है और इसके अंदर एक विंडो लगाई गई। ये विंडो जो है जहाँ से हम कोई सोर्स रखते हैं, सोर्स से हम रेडिएशन को ये मेटल का सरफेस है, मेटल पर इंसिडेंट करते हैं। मेटल प्लेट को जहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना उसको कैथोड के साथ कनेक्ट किया, यानी कि बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया। और जो कि दूसरी प्लेट जो है ये एनोड का काम करती है जो कि बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। और एक माइक्रो एमीटर यहाँ पर लगाया करंट चेक करने के लिए। तो सबसे पहले ये हमने डिस्कस कर लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इंटेंसिटी, अगर फोटोन्स की ज़्यादा होगी तो करंट भी क्या आएगा? ज़्यादा। और ग्राफ कैसा बनेगा? हमारा लीनियर ग्राफ बनता है। दूसरा हमारा इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू प्लेट सी। तो यहाँ पर जो वेरिएशन आया, अगर हम यहाँ पर लेते हैं पोटेंशियल ए पर हमने पॉजिटिव पोटेंशियल लगाया हुआ है और इधर लेते हैं फोटो करंट। तो स्टार्टिंग में हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज होता है और उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सैचुरेट हो जाता है। मीनिंग फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो स्टार्टिंग में क्या होगा? इंक्रीज होगा, लेकिन उसके बाद ये क्या हो जाएगा? सैचुरेट। कितना मर्जी चाहे हम ए का पोटेंशियल इंक्रीज कर दें, उसके बाद जो है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या रहेगा? करंट रहेगा। इस करंट की वैल्यू को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको हम? सैचुरेशन करंट। ये हमारा जो करंट है सैचुरेशन करंट है। और ये किसके लिए? किसी गिवन इंटेंसिटी के लिए और फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा था। तो ये सैचुरेशन करंट आता है, यानी कि स्टार्टिंग में ये इंक्रीज करेगा पोटेंशियल के साथ, उसके बाद क्या हो जाएगा? सैचुरेशन करंट कांस्टेंट हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल जो है हमारा उसको हम इस ग्राफ को हम एक्चुअली में इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं भी। हमारा जो, क्योंकि फ़ोटो जो हमने फोटोन इंसिडेंट के उनकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उनकी वजह से कुछ करंट है। लेकिन जब पोटेंशियल हम यहाँ से स्टार्ट करने की बजाय हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे, क्योंकि ये जो इतना जो करंट है ये किसकी वजह से है? जो हमने फोटोन्स इंसिडेंट किए हैं उनकी वजह से करंट आया है। और इंटेंसिटी की वजह से जो करंट आएगा थोड़ा सा, सॉरी इसकी पोटेंशियल की वजह से ये करंट इंक्रीज करेगा और फिर क्या हो जाएगा? सैचुरेट। बट अगर यहाँ पर हम पोटेंशियल नेगेटिव साइड में अप्लाई कर देते हैं, इधर तो हमारा पॉजिटिव पोटेंशियल था, इस ग्राफ को रहने दीजिए। ये जो ग्राफ है इधर हमारा पोटेंशियल है पॉजिटिव और इधर हमारा जो पोटेंशियल है नेगेटिव। अब अगर हम नेगेटिव साइड में पोटेंशियल लगाए, यानी कि हम एनोड को हम क्या करते हैं? नेगेटिव कर दे विद रिस्पेक्ट टू कैथोड, तो हमारा करंट जो आएगा, यानी कि अब धीरे धीरे हम पोटेंशियल को डिक्रीज कर रहे हैं तो करंट यहाँ पर जब पोटेंशियल हमारा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू हमारे पास है। ये करंट किसकी वजह से है? जो इंसिडेंट फोटोन्स है उनकी वजह से ये करंट है। बट अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल को नेगेटिव लगा दें, यानी कि कैथोड को हम पॉजिटिव कर दें, एनोड को हम फोटोन्स की, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी?
एक नेगेटिव पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, जिस नेगेटिव पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिस पर आकर के फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो आएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इम्पोर्टेंट है स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन। तो द मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल, तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल गिवन टू प्लेट ए विद रिस्पेक्ट टू सी, यानी कि एनोड पर जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाया हमने किसके विद रिस्पेक्ट में, कैथोड के विद रिस्पेक्ट में, एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स जीरो, करंट बिकम्स जीरो, जहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो, उस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगी। तो मीनिंग जो काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की जो है वो हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मीनिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर वी नोट लेते हैं और ई चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, तो ये हमारे किसके इक्वल आएगी, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ जाएगी, जिसको हम लिख सकते हैं 1/2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैक्सिमम वेलोसिटी। तो ये हमारा रिलेशन बन जाता है किसके लिए, काइनेटिक एनर्जी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पर हम कुछ और भी डिस्कस करेंगे, 2 पॉइंट और हम डिस्कस करते हैं। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पर अगर मान लो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट इलेक्ट्रॉन के लिए डिफरेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी, किसके लिए, डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो आएगी एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर, डिपेंड करेगी जो हमने रेडिएशन इंसिडेंट की है, जो हमने क्या इंसिडेंट किया है, रेडिएशन हमने इंसिडेंट की है, उस रेडिएशन की जो है फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है और इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर हम ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम 2 ग्राफ में डिफरेंट ग्राफ यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, तो एक ग्राफ मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये मान लो इंटेंसिटी के लिए ले लिया मैंने I1 इंटेंसिटी, और दूसरा इसकी जो कर्व है हमारी, ये यहाँ पर आ गया कर्व, ये हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया यहाँ पर -V0। और दूसरा जो है, हम अगर इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करते हैं, हमें पता है जो इंटेंसिटी इंक्रीज़ करते हैं उससे फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज़ हो जाता है, इंटेंसिटी का इफेक्ट फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर है। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आता है हमारे लिए फिर भी सेम आता है। अगर मैं इंटेंसिटी यहाँ पर लेता हूँ I2 और इंटेंसिटी लेता हूँ अगर I3, तब भी हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आएगा, सेम आएगा, I3। तो मीनिंग क्या है, यहाँ पर मैंने इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल इधर आ गया, इधर फोटो इलेक्ट्रिक करंट आ गया, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन को मैंने क्या रखा है, फ्रीक्वेंसी को, फ्रीक्वेंसी हमने रखी है न्यू कांस्टेंट रखी हुई है, फ्रीक्वेंसी हमने कांस्टेंट रखी है हर एक इसके लिए। इंटेंसिटी का वेरिएशन करवाया, अगर हम इंटेंसिटी का वेरिएशन करवाते हैं, हमें पता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन इंटेंसिटी। यहाँ पर I3 जो है ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1 है। बट स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल यानी कि जिस पोटेंशियल पर आकर करंट क्या हो जाएगा, जीरो, नेगेटिव पोटेंशियल जो हमने एनोड पर लगाया विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हर एक के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसका मीनिंग क्या है, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है तो काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें V मैक्सिमम स्क्वायर, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल पर डिपेंड करता है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर फिक्स है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, फिक्स है। यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी of the photoelectrons is independent of the intensity। इंटेंसिटी पर जो है काइनेटिक एनर्जी डिपेंड नहीं करेगी। ये ग्राफ हमें ये इंफॉर्मेशन देता है। बट अगर हम एक और ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर, डिफरेंट ग्राफ,
जिसमें हम फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी को रखेंगे कांस्टेंट, आई क्या इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को क्या रखते हैं कांस्टेंट रखते हैं, और फ्रीक्वेंसी के साथ वेरिएशन करवाते हैं हम, इंटेंसिटी कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी के साथ हम इसका वेरिएशन करवाते हैं। तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अब देखो फ्रीक्वेंसी हमने सेम ली है, तो इंटेंसिटी हमने सेम लिया आई, फ्रीक्वेंसी को हम चेंज कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करेंगे हमारा ग्राफ जो आता है वो इस तरह से ग्राफ आता है, 3 अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए। मान लो ये हमारी फ्रीक्वेंसी न्यू 1 ली है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू 2 ली है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी न्यू 3 ली है। स्टॉपिंग पोटेंशियल न्यू V01, यहाँ स्टॉपिंग पोटेंशियल V02, यहाँ स्टॉपिंग 3 आता है, और इधर हमारा करंट है, फोटो करंट जो होता है फोटो करंट, और इधर हमने लिया हुआ पोटेंशियल। मीनिंग क्या है, अगर हम इंटेंसिटी को रखते हैं कांस्टेंट और हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करवाते हैं, मान लो हमारी न्यू 3 जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज़ ग्रेटर देन न्यू 2 ग्रेटर देन न्यू 1, तो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल की जो वैल्यू आती है ग्राफिकली एक्सपेरिमेंटली ये डिफरेंट वैल्यू आती है हमारी। तो इसका मीनिंग जब स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंस है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी डिफरेंट होगी। मीनिंग क्या, काइनेटिक एनर्जी जो होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स किस पर डिपेंड करेगी, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन्स अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। देखो अभी तक हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की थी, अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की भी बात करते हैं हम यहाँ पर। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो मीनिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फॉर ए गिवन मेटल सरफेस देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट फोटोन्स की जिससे कम फ्रीक्वेंसी पर किसी मेटल के सरफेस से क्या नहीं हो सकता, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं हो सकता, उस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।